बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए, ऐसी कथा हमें श्रवण करा दीजिए। ऐसा किसने कहा? सौनक जी ने सूत जी से कहा। हमें कथा कैसी सुनाइए? जिस कथा से भक्ति बढ़े, जिस कथा से ज्ञान बढ़े, जिस कथा से वैराग्य, अर्थात कथा क्या बढ़ाती है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रशस्त करती है भगवत कथा। इसलिए कथा जरूर सुनना चाहिए। सूत जी ने कहा, आप ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हैं? तब कहा, एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आज का व्यक्ति क्लेश और नाना प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ प्राणी है, बहुत परेशान है आज का व्यक्ति। सौनक जी ने कहा, हमें कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल सा सहज सा साधन बता दीजिए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से भगवान की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ये कथा जो आपको मैं सुनाऊंगा ये देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी शुकताल में कथा सुना रहे थे, तभी देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर आए और सुखदेव जी से निवेदन करके कहने लगे कि हे सुखदेव जी, स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और कथा अमृत आप हमें पिला दो। अर्थात स्वर्ग का अमृत भी देने को तैयार हो गए इंद्र, इसके बदले में, इस कथा के बदले में। ऐसी कथा है ये। स्वर्ग का अमृत भी इस अमृत के सामने फीका है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो अमर तो हो सकता है, स्वर्ग तो पा सकता है, पर गारंटी नहीं कि वो भगवान को पा जाए। पर कथा अमृत कोई पान कर ले, कथा कोई श्रवण कर ले तो निश्चित है कि वो भगवान को पाकर साकेत गौलोक ब्रह्मलोक जरूर जाएगा, वैकुंठ जरूर जाएगा। अमृत जो गति नहीं देता, कथा वो गति देती है। इसलिए कथा अमृत से ज्यादा श्रेष्ठ है। गोपियों ने कथा को अमृत कहा है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। श्री गोपियां कहती हैं कि कथा अमृत है, तब कथामृतम। कैसे दे देते सुखदेव जी अमृत के बदले कथा? सुखदेव जी ने कहा, क्वा कथा लोके क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा। पूंछ नाम की बीमारी का जल्दी से इलाज करो। हनुमान जी जब लंका आए और जब गए तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, वाह हनुमान जी, आपने तो लंका को छलांग लगा के पार कर लिया। राम जी तारीफ कर रहे हैं हनुमान जी की। अब हनुमान जी को यहां डर लगने लगा, हनुमान जी थर थर कांपने लगे। राम जी बोले, हनुमान जी क्या हुआ? आपको लंका में रावण के सामने डर नहीं लगा, यहां आप क्यों डर रहे हैं? हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे डर लग रहा है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं इसलिए डर लग रहा है। राम जी बोले, ये क्या बोल रहे हो? हनुमान जी बोले कि प्रभु आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघे गए अचरज नाही। ये अचरज, ये आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि वो नाम का प्रभाव था। अच्छा कोई बात नहीं, राम जी ने कहा तुम चले गए हमारी जहाज में बैठ के, पर आए तो अपने से थे ना? नहीं, हनुमान जी बोले आया भी अब चंदा सहयोग। किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया,
इतना तेल इतना कपड़ा दिया कि रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। इतना तेल लगा पूछ में कि पूरी लंका में तेल ही खत्म, और तेल तो ठीक है घी भी खत्म। रावण को पता लगा सरकार ये घी भी खत्म। रावण ने बोला घी का किसने बोला था, हमने कार को बढ़ाइए मत। पूंछ में आग लगा दी हनुमान जी ने, हमें भी अहंकार नष्ट करना होगा। श्री नारद जी महाराज कहते हैं मुझे शांति कहीं नहीं मिली। जब मैं वृंदावन गया तो वहां एक बूढ़ी सी स्त्री, जवान 16 वर्ष की स्त्री, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बुढ़ा इस तरफ। मुझे लगा यहाँ स्त्रियों का मेला लगा है, मैं जाने लगा। तब वो 16 वर्ष की कन्या चरणों में गिर के बोली कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घेहरम परम। जरूरत है भक्ति कहाँ प्रकट होती है? भक्ति हृदय में प्रकट होती है, यहाँ मन मंदिर में। बड़ी कहाँ होती है? वृद्धिम कर्णाटके गता, कानों से जब कथा श्रवण की जाए तो भक्ति बड़ी होती है, भक्ति का वृक्ष बड़ा होता है। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति आज भी है और कहीं कहीं नहीं है। अर्थात कोई महाराष्ट्र ये शरीर, इस शरीर से कोई भक्ति करता है तो कुछ नहीं करते। जैसे अभी भी देखिए कथा हो रही है, कुछ लोग आए हैं कुछ नहीं आए। किसी के अंदर भक्ति है तो आए हैं, जिनके अंदर नहीं है सो घर पर बैठे खटिया तोड़ रहे हैं, नहीं आए। पत्नी चल बसी थी, उनकी पत्नी का उद्धार नहीं हुआ था। उनके सपने में बार बार आती थी और वो कहती थी कि मेरा उद्धार करो, मैं भटक रही हूँ। तब उन्होंने मुझे भागवत सुनवाने के लिए बुलवाया और उन्होंने भागवत सुनी। उन्होंने हमसे बताया कि 7वें दिन जब कथा पूरी हुई, भंडारे का प्रसाद हुआ, कथा पूरी हुई, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने उनसे अपने पति से, के जमाने में क्या था कि काला नाग कोई किसी को डस लेना तो उसको झड़वाने ले जाते थे। आप लोग जानते हैं इस बात को कि नहीं? तो झाड़ने वाला ना मंत्र पढ़ता था और नाग का जहर उतर जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक सज्जन को दीपावली की सफाई में सांप ने डस लिया था, काले नाग ने। उसको झाड़ने वाले ने, बिल्कुल वो मरने लगा था, झाग गिरने लगा था मुंह से, बस प्राण। इन 7 दिनों में आपका कितना जहर उतरा? आप खुद कहेंगे कि आपके अंदर जो जहर है, काम का, क्रोध का, लोभ का, कपट का, अहंकार का, मत्सरता का, ये भी तो जहर है। सांप किसी को डस लेता है ना, उसे बचाया जा सकता है, पर किसी ने कड़वे शब्द बोल के डस दिए ना किसी को तो वो बचता नहीं है, जिंदा होके मर जाता। कभी सास डस देती है, कभी बहू डस देती है। तो आप लोग भी डसते रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल नागों के पास जहर होता है, लोगों के पास भी कमी नहीं है जहर की है। नाग का डसा बच जाए पर आदमी का डसा नहीं बचे। तो 7 दिन में आप लोगों का भी जहर उतर जाएगा, गारंटी हमारी है। बस आप 7 दिन सुनिए ध्यान पूर्वक, जरूर उतरेगा ये जहर। तो भागवत जन्म जन्म के पाप संताप को मिटाती है। नारद जी का संशय संदेह मिट गया और आपने बड़े प्रेम से कथा, हरिद्वार की पवित्र धरा पर कथा स्टार्ट की। आपने कथा स्टार्ट हुई, कथा की महिमा हुई। कथा की महिमा क्या है? सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? भागवत जब शुरू हुई, नारद जी श्रोता बन के बैठे, 3 आसन खाली, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लगाई, 4 आसन वक्ताओं की लगी, एक आसन पे श्री ब्रह्मा जी के पुत्र, 4 सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 वक्ता हैं, 3 श्रोता हैं, और दूर दूर से लोग कथा में आने लगे। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी लोग सूचना देने लगे, भाई सब चलो कथा हो रही है। सब आए कथा में और कथा की महिमा सुनते भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी कि कथा की महिमा सुनती मेरे बच्चों का दुख दूर हो गया। जो भक्ति अभी बच्चों के लिए रो रही थी, आज कथा की महिमा सुनते ही उसका दुख दूर हो गया।
भागवत कल्याणकारी है, ये आपको 7वें दिन दिख जाएगा। कितना